हमारे लोगों को जिस दिन पत्थर मारना आ जाएगा उस दिन इनको इस देश से बाहर करने का रास्ता दिखा देंगे। और मामला कानपुर से शुरू होगा, पूरे देश में फैल के देखें। कहीं देश में नहीं जाएगा, कानपुर का है, यूपी का मामला वही रुक जाएगा। आप देख लेना, लगातार इस देश के अंदर दंगा फैलाने का प्रयास और कोशिश रही है, लेकिन कहीं पर यह सक्सेस नहीं हुए। छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम जरूर दिया है, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो गोदरा हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, ऐसे छोटे छोटे हथकंडे अपनाने का काम कर रहा है। लेकिन जो सीजेआई है, अम्बेडकरवादी जिन्हें बौद्धिस्ट कहा जाता है, उन्हें भी ये भी कहा जा रहा है हिंदू विरोधी है। ये देखिए, हम कोई विरोधी नहीं है। हम इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, इस देश के अंदर भाईचारे की बात करने वाले हैं, इस देश के अंदर तमाम जो हमारे समाज और राजनीतिक लोग हैं उनके हक अधिकार की बात करने वाले हैं। यही इस देश के अंदर अपने आप में एक सबसे बड़ी मिसाल है, ताकि इस देश के अंदर भाईचारा और अमन और शांति बनी रहे। इस देश के अंदर बहुजनों का जितना ताकत है, बहुजनों के पास जितना जोश है, वो इस देश के अंदर और किसी भी तमाम कार्यकर्ताओं में नहीं है। तमाम इसमें सारे अम्बेडकरवादी संगठनों को एक किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक। आप उसमें आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देश के अंदर सभी राजनीतिक दलों को, बहुजन समाज के जितने भी हैं, वो अगर एक प्लेटफार्म पर आते हैं तो ये जो लगातार एक दूसरे के यहाँ आना जाना, बैठना उठना और नमस्ते करना बंद हो जाएगा। तो ये पहली शुरुआत है कि कम से कम बहुजन नेता और बहुजन समाज के लोग एक प्लेटफार्म पर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा संदेश है। इसके साथ साथ हमने ये भी समझना चाहिए कि जनता तो आपके साथ आ जाएगी। अगर नेता जो भी हैं, जो बीजेपी में बैठे हैं या और कांग्रेस में आजकल लगातार जाने लग रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव को देखते हुए जितनी जल्दी हम एक स्थान पे एक विचारधारा जो हमारी है, हमारे महापुरुषों की है, अगर उसको आगे बढ़ाने का काम करें, कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, ज्योतिबा फुले के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें और माता सावित्रीबाई फुले और इस देश के अंदर फातिमा शेख के विचारों को आगे बढ़ाएं, तब जाके कहीं ना कहीं नेताओं के, जनता के हित सदेंगे। अब हो क्या रहा है वो आप लोगों को भी पता है, हमने भी पता है। इस देश जमीन पर हकीकत कितना उतरेगा? देखिए, जमीन पे कितना उतरेगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल जो आज का जो इन्होंने जो फैसला लिया है और बैनर के अंदर जितने सुंदर सुंदर फोटो जो लगे हैं, जो आज भी माल मलाई बीजेपी का कार्य है और बहुजनों की बात कर रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। कम से कम है भाई, ये 2-3 लोग थे सत्ता में बैठे हैं, या तो उनको बुलाते मंच पे, अच्छा लगता। लेकिन देखिए, अभी 3 बज चुके हैं और अभी क्या बीजेपी की माल मलाई कौन खा रहा है? बीएसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो लगातार है, जो बिहार के अंदर है, जो जीतनराम मांझी जी हैं, वो देखो कैसे आजकल बिल्कुल चेहरा गुलाब सा खिल रहा है। बीजेपी ऐसा लग रहा है उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बनाएगी किसी और को, लेकिन खुशी हो जाती है। उधर चिराग पासवान भी बड़ा नहा धो के युवा चेहरा शादी और नहीं करवा रहा इस चक्कर में, वो भी चाह रहा है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो इनको ये बात सोचना चाहिए, ये आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये आपको अपने साथ यूज करेंगे और उसके बाद आपको किनारे कर देंगे। यही चल रहा है, चाहे बिहार हो और चाहे यहाँ हो। बहुजन नेताओं को सोचना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा, तभी जाके आपके हित चल सकते हैं। राजनीतिक दलों की दलाली चाटुकारी करता बंद करना पड़े, बहुजन समाज के लोग, बहुजन नेता, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा, रोजगार और तमाम चीजें हम बचा सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने वालों की देखिए कुटाई हो रही है। कौन है कुटाई करने वाले? कौन है वो कुटाई करने वाले? बुलडोजर। देखिए, ये भय और डर दिखा के आप इस देश के अंदर क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये बुलडोजर का राज जो है, यही आपको लेकर बैठ जाएगा, यही आपको खा जाएगा। कभी आप धर्म की बात करते हो, कभी आप जो है ना और इधर उधर की बात करते हो। हम तो ये कह रहे हैं, आई लव मोहम्मद से किसको दिक्कत है? आई लव कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनको तकलीफ है उनको तकलीफ है, जो लगातार इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, उनको तकलीफ है। आई लव यू मोहम्मद हम तो कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे भाई? इस देश के अंदर तमाम सारे लोग हैं, तमाम धर्म है। पुलिस पे पत्थर मारोगे? क्यों मारेंगे हम पुलिस पे पत्थर? पुलिस अगर किसी पे मारे है तो कोई बात नहीं, हक बदले में हम अपनी बात करें, बदले में हम
प्रोटेस्ट करें, अपने हक अधिकार की बात करें, तो पुलिस कुछ भी कर दे। जल्लूस के नाम पे जान हुड़दंग से मारने मचाओगे। के बाद भी, सुन लीजिए, जल्लूस के जान नाम पे से हुड़दंग। मारने के बाद भी इस देश के अंदर ऐसे निकम्मे और नालायक लोग हैं जो पुलिस के समर्थन में खड़े होते हैं। उनको बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। आप पुलिस के समर्थन में खड़े हो गए हो, क्यों? अरे जब अत्याचार करते हैं दलितों पे, पिछड़ों पे, वंचितों पे, शोषितों पे, जब आप नहीं आते तब जल्लूस के आप नाम पे हुड़दंग मचाओगे। कोई हुड़दंग नहीं कर रहा है। इस देश के अंदर खुरापाती जो लोग हैं, जो गाय गोबर की बात करने वाले हैं, देश के अंदर जो भाईचारे को बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इस देश का बहुजन, इस देश के वंचित और शोषित समाज के लोग कभी भी अपना जो है भाईचारा में रहने की बात करते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते। काशीपुर में बिल्डोजर चल गया। काशीपुर में बुलडोजर चल गया, गरीब आदमी था, तानाशाहियों की सरकार है, तानाशाही सत्ता में है, तो बुलडोजर चलेगा। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, तभी जाकर के बुलडोजर तो पत्थर रुकेगा। मारना नहीं छोड़ोगे पर। नहीं, पत्थर है जो लोग मार रहे हैं उनका इलाज होगा। इलाज ही तो कर दिया सरकार इलाज ने। जो इस देश के अंदर मनुवादी लोग हैं, जो लगातार गाय गोबर की बात करते हैं और जो हमारे बीच में घुस के पत्थर मारते हैं, आज से नहीं है, आपको तो जानकारी नहीं होगी पत्रकार महोदय, हमने देखा है भीड़ के अंदर ऐसे घुसपैठियों को भेज करके और वो पत्थर मरवाते हैं। हमारे लोगों को जिस दिन पत्थर मारना आ जाएगा, उस दिन इनको इस देश से बाहर करने का रास्ता दिखा देंगे। पर मामला कानपुर से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया। देखिए कहीं देश में नहीं जाएगा, कानपुर का है, यूपी का मामला, वही रुक जाएगा। आप देख लेना, लगातार इस देश के अंदर दंगा फैलाने का प्रयास और कोशिश रही है, लेकिन कहीं भी ये सक्सेस नहीं हुए। छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम जरूर दिया है, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो गोदरा हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, ऐसे छोटे छोटे हथकंडे अपनाने का काम कर रहा है। लेकिन जो सीजेआई है, अम्बेडकरवादी जिन्हें बौद्धिस्ट कहा जाता है, उन्हें भी ये भी कहा जा रहा है हिंदू विरोधी है। ये देखिए, हम कोई विरोधी नहीं है, हम इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, इस देश के अंदर भाईचारे की बात करने वाले हैं, इस देश के अंदर तमाम जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं उनके हक अधिकार की बात करने वाले हैं। यही इस देश के अंदर अपने आप में एक सबसे बड़ी मिसाल है, ताकि इस देश के अंदर भाईचारा और अमन और शांति बनी रहे। इस देश के अंदर बहुजनों का जितना ताकत है, बहुजनों के पास जितना जोश है, वो इस देश के अंदर और किसी भी तमाम कार्यकर्ताओं में नहीं है। तमाम सारे इस देश के लोग अपने आप को जो बहुजन कहते हैं या किसी और अन्य उस संगठनों में रहते हैं, वो हमारे को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करते हैं। कह रहे हैं हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाई है। कोई हिंदू धर्म की पहुंचाई। हम इस देश के अंदर लगातार भाईचारा और शांति की बात करते हैं। इस देश के अंदर कुछ तालिबानी गुंडे हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, हमारा इसमें उनकी अगर आहत होती है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तारी भावनाओं को तुम टाइट रखो, बांध के रखो, समेट के रखो, ताकि हाथ ना हो। इस देश के अंदर सबको अपनी बात कहने का राइट है। हमारे हक अधिकार मारे जाते हैं, जब हमारे बहन बेटियों के साथ जुल्म किया जाता है, जब हमारी प्रॉपर्टियों को हड़प किया जाता है, जब हमारे शिक्षा के रास्ते बंद कर लिए जाते हैं, जब हमारी नौकरियों पे बेशर्मो तुम खुद जाके कब्जा कर लेते हो, जब तुम्हारी भावनाएं हाथ नहीं होती। आज तुम्हारी भावनाएं बड़ी हाथ हो गई है, तो ये तो इस देश के अंदर वंचित और शोषित पीड़ित लोगों तो को। आप सीजेआई साहब के साथ उनके बयान के साथ हैं? भाई क्यों नहीं है, देश के तमाम लोग साथ हैं, हम भी साथ हैं, क्यों नहीं साथ होंगे। ये तो सोचने का विषय है। जब कोई न्याय की बात हो, सबके अच्छाई की बात हो, तो बोलना चाहिए। आई लव मोहम्मद बोल के दिखा दो। आई लव मोहम्मद कौन सा तो फांसी तुड़वाओगे। इस देश के अंदर सबके अधिकार हैं। अरे बुलडोजर चलाने वाले आए तो हमने देख लिया इनका बुलडोजर है। ये जो है ना, ये एक दहशत फैलाने का नए समय पर ट्रेंड चलाए जाते हैं। इस बातों को हम खूब अच्छी भली बातें जानते हैं। जो डर गया सो मर गया। भाई आप जय श्री राम के नारे लगाते हो, हमारी तो भावनाएं हाथ नहीं होती ना। नहीं, जय श्री राम के तुम नारे लगाओ, हमारी भावना तो हाथ नहीं होती है। तुम्हारे को आई लो मोहम्मद से तुम्हारा क्यों पिछवाड़ा फटा है, हम तो पूछना और चाहते हैं आपसे। देश के अंदर डेमोक्रेसी है ना, तो उसका पालन करिए। आप ये बेफालतू की बेवजह की सरकारों का काम नहीं है, ये तालिबानी गुंडों का काम नहीं है कि कुछ भी मोहम्मद बोलने पे आप बुलडोजर चला दोगे, मार पिटाई करोगे, डराओगे, धमकाओगे। ये तालिबानी है, सत्ता में बैठे दलालों को समझ लेना चाहिए। देखिए, देश उनके बाप का नहीं है, देश इस
नागरिकों का है, इस देश के बहुजनों का है। ये बात आप लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। ये जय श्री राम वालों का भी देश नहीं है। इस हमारे दादा परदादा राम राम करा करते। ये जो गुंडागर्दी करने का एक लाइसेंस इनको मिला, ये जय श्री राम कहाँ से पैदा हो गया? हनुमान का भी इतना सुंदर चेहरा था, वो भी ऐसा बना दिया इन्होंने, गाड़ियों के पीछे लगा के। क्या साबित करना चाहते हो? धर्म की दुकान ही खोल लो, राजनीतिक छोड़ दो बेशर्मो। इस देश के तमाम राजनीतिक नेता जो धर्म की बात करते हैं, वो राजनीतिक छोड़ के धर्म की दुकानें खोल लें। राजनीतिक में क्यों खामेगा ये गंद फैलाने के लिए? आप लोग राजनीतिक अच्छे लोगों की है, सामाजिक लोगों की है, जो इस देश के अंदर संसाधन है वो उसके व्यवस्था को आदान प्रदान करने के लिए आप दुकान खोल के देश में क्या साबित करना चाहते हो? क्या देश के युवा जो है आपका इलाज कर देंगे, ये बात मान लीजिए आप।